नमस्कार फरीदाबाद, मेरा नाम है दीपिका और आज पहुंची हूँ फरीदाबाद कॉन्वेंट स्कूल में, जहां पर मॉक ड्रिल की तैयारी करी गई है। देखिए किस प्रकार से बच्चों को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरीके से दिखाया जा रहा है, इस तरीके से समझाया जा रहा है कि यदि युद्ध की स्थिति बनती है तो किस प्रकार से तुम्हें तैयार रहना है, डरना नहीं है। देखिए पूरी तरीके से जो देखिए सभी स्टूडेंट पूरी तैयारियों में जुट गए हैं कि कभी भी अगर देश में ऐसे हालात पैदा होते हैं तो हमको किस प्रकार से खुद को बचाना है, सुरक्षित रहना है। ये सभी वो बच्चे यहाँ पर देखिए फरीदाबाद कॉन्वेंट स्कूल में ये जो ड्रिल है पूरी की पूरी तैयारी की जा रही है और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स भी मौजूद हैं। एक बच्चा यहाँ पर देखिए, टीचर्स भी इस ड्रिल की पूरी तैयारी कर रहे हैं और सभी देखिए इस ड्रिल में, मॉक ड्रिल में अपने आप को दिखा रहे हैं कि जब भी देश में ऐसे हालात पैदा होंगे तो हम सबको किस प्रकार से तैयारी करनी है, किस प्रकार से खुद को बचाना है, पैनिक नहीं होना है। और ये पूरा का पूरा जो फरीदाबाद कॉन्वेंट स्कूल है इन बच्चों को इस बात की प्रैक्टिस करा रहा है। और देखिए बहुत ही जिस तरह के हालात इस समय पर चल रहे हैं, आज इतना बड़ा खबर सामने आई है कि भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया है कि कई जो जगहों को निशाना बनाया। लेकिन देखिए जो है कि प्रिंसिपल है वो लगातार बच्चों को समझा रहे हैं कि कीप साइलेंट, ध्यान रखिए, इस तरीके के हालात कभी भी पैदा हो सकते हैं। तो पूरी तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं और देखिए पूरी जो ड्रिल है इस समय पे देखिए अभी बोल रहे हैं खतरा टल चुका है। बात करते हैं और पूछते हैं कि सर आज ये मॉक ड्रिल आपने रखी है, क्या कहना है इस बारे में? बच्चों को, सभी नागरिकों को किसी भी ऐसे खतरे से सावधान रखने के लिए हमने ये किया है कि वार लाइक सिचुएशंस अभी क्रिएट की गई हैं कि मान लो हम भारत का पाकिस्तान का वॉर होता है तो कोई एयरक्राफ्ट वहां से पाकिस्तान से यहाँ आता है, कोई बॉम्बिंग हो सकती है, तो उस समय हमारे नागरिक तैयार रहें, उनको पता रहे कि बिल्डिंग को खाली करना है, क्योंकि वो बिल्डिंग पर बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, अटैक कर सकते हैं। इसलिए बच्चे या नागरिक तेजी से मैदान में निकले और लेट जाएं सीधे चुपचाप बिना मूवमेंट के, जिससे उनके हरकत का भी ना पता लगे। तो इसलिए और अभी इसका लाभ ये भी है कि उस समय एक्चुअल जब सिचुएशन होगी तो उस समय इनके अंदर घबराहट नहीं होगी और ये तेजी से उसमें निकल सकेंगे। इसीलिए पूरे देश में भी ये चीज कर दी गई है। पूरे देश में भी इसीलिए किया गया है। जिन डिस्ट्रिक्ट में ऐसा संभावना है जो पाकिस्तान के टारगेट पर हो सकते हैं, ऐसे सभी जिलों में भी इस तरह की मॉक ड्रिल जो है आज प्रशासन के द्वारा की जानी है 4 बजे, उसका हमने एक पहले अर्लियर ड्रिल जो है हम अपने स्कूल में आज अभी किया है, जिससे कि बच्चों में भी घबराहट ना हो और ये अपने पेरेंट्स को भी जाकर के बताएंगे, अपने समाज में भी अवेयरनेस लेकर आएंगे। यदि युद्ध तैयारियां होती है, यदि युद्ध का माहौल होता है तो ये लोग पहले से ही तैयार होंगे, चीजों को ध्यान में रखेंगे कि किस तरीके से खुद का बचाव करना है, इसीलिए किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए किया गया है कि बच्चे पहले से तैयार हों और उसमें ये घबराहट ना हो इनके अंदर, ये पहले से तैयार हो कि हमें कैसे बचाव करना है, हर नागरिक हमारा तैयार रहे। आज बहुत बड़ी खबर सुनने को मिली होगी कि इंडिया ने पाकिस्तान के कुछ जगहों को निशाना बनाया है। भारत की सेनाओं ने, तीनों सेनाओं ने मिलकर के पाकिस्तान के अंदर जो 9 आतंकवादी ठिकाने थे उनको निशाना बनाया और बड़ी सफलता पूर्वक उनको नेस्त नाबूद कर दिया है, पूरी तरह से समाप्त कर दिया है और उनके बहुत सारे आतंकवादी उन ठिकानों में मारे भी गए हैं। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है और उन विधवाओं के लिए एक बहुत बड़ी
खबर है उनके लिए, जो ऑपरेशन सिंदूर है, उनके सिंदूर की इज्जत रखने के लिए, उनके सिंदूर का मान सम्मान रखने के लिए ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री जी के माध्यम से और सेनाओं के माध्यम से जो हुआ है, ये बहुत बड़ी हमारे नागरिकों का मनोबल बढ़ाएगी। और आगे भी हम लोग ऐसी सिचुएशंस के लिए तैयार हैं। आगे और भी कुछ हो सकता है। हमें उम्मीद है कि आतंकवाद को और आतंकवाद को पोषित करने वाले देश को पूरी तरह से तोड़ फोड़ दिया जाए, उसके 4 टुकड़े कर दिए जाए और उसको पूरा खत्म कर दिया जाए, नेस्त नाबूद कर दिया जाए। धन्यवाद। फरीदाबाद कॉन्वेंट स्कूल में इस समय पर हम पहुंचे थे, जहां पर देखिए पूरी तरीके से मॉक ड्रिल की तैयारी की गई, जिसमें से उन सभी स्टूडेंट्स को ये सिखाया समझाया गया कि यदि देश में या ऐसे किसी भी शहर में ऐसे हालात पैदा होते हैं तो खुद को किस तरीके से रखना है, किस तरीके से बचाना है। तो क्यों ना बच्चों से बात की जाए, क्यों ना उनसे पूछा जाए कि क्या समझते हैं इस बारे में, क्या सोचते हैं। मॉक ड्रिल आज की है, क्या कहना है, कुछ समझ में आया? यस, हमें ये सब करके बहुत अच्छा लगा। समझ में कितना आया कि क्या करना है चाहिए? जैसे अगर हमारे कभी बॉम्ब वगैरह में कोई आतंकवादी हमला हो इधर, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ग्राउंड पे लेट जाना चाहिए, जैसे कि हमें जो ऊपर से जेट वगैरह वो हमें देख ना पाए, ताकि किसी भी तरह टारगेट ना बने, टारगेट नहीं बने। यस, ये चीज मानते हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सय्यम है, मैं कक्षा 12वीं विज्ञान में पढ़ता हूँ। अच्छा, तो संयम, सब ये जो प्रैक्टिस अभी तुमने की है, तो तुम्हें ये लगता है कि एक बेहतर तरीका है खुद को बचाने का यदि ऐसे हालात पैदा होते हैं तो? हाँ, मेरे को अभी अनुभव हुआ है कि ये सब एक बेहतर तरीका है। मैं अगर ऐसी भी कोई सिचुएशन आई तो मैं आराम से हैंडल कर सकता हूँ। आपका क्या कहना है? क्या नाम है बेटा आपका? हम राजीव। राजीव राजीव, इस मॉक ड्रिल से क्या सीखा? हमें इससे सीखा कि बचा जाए, बस एयरफोर्स से जो एयर अटैक होगा उससे बचा जाए। हमें किसी भी तरह की कोई भी स्थिति यदि देश में पैदा होती है युद्ध की, तो उससे बचा जा सकता है। ठीक है, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम गगन है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम इस ट्रेनिंग को सीखे, मॉक ड्रिल ट्रेनिंग को। जैसे हमारे रेड अलर्ट सायरन जो बजे, हमको खुले ग्राउंड में जाके उधर अपनी एक पोजीशन लेनी है, जिससे हम अपने सुरक्षित बच सके और टारगेट में ना आए। थैंक यू। और सबको समझ में आया है यहाँ पर ये वाली चीज? क्या कहना है? क्या नाम है? हमको यही कहना है कि आप स्कूल में हमको ये सिखाया गया है कि अगर ये सायरन बजे या कुछ ऐसी कुछ चीज हो तो हमको ऐसे खुले ग्राउंड में जाके और कान पे हाथ रख के, जो कान के पर्दे वगैरह ना फटे, ऐसे खुले ग्राउंड में लौट जाना है। जी बिल्कुल, यदि देश में इस तरह की स्थिति पैदा होती है कि कोई भी अगर हमारे देश में या हमारे शहर पर अटैक होता है, किसी बिल्डिंग में यदि हम हैं, तो बाहर निकलें और वहां से एक खुले ग्राउंड में जाएं और खुले ग्राउंड में जाकर खुद को सुरक्षित रखें। टीचर्स ने भी बड़ा बखूबी किया है ये, तो क्यों ना टीचर से भी बात की जाए। अरे पीछे हट रहेंगे मैम, बताइए। अभी हम लोग ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम लोग बच्चों को भी चीजें सिखा रहे हैं कि कैसे ग्राउंड में आना है, कैसे अपनी जान बचानी है इन केस ऑफ इमरजेंसी। फौजी अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, बच्चे अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि फौजी अपना काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे मैम? बिल्कुल, हमें अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। हमें भी अपने स्कूल में ट्रेनिंग दी है कि किस तरह से अगर बम फटता है तो बच्चों की जान बचानी है, बच्चों को सेफ रखना है। तो इसलिए हमने मॉक ड्रिल कराया, अभी सभी बच्चों को सिखाया गया, सभी बच्चों ने बड़े प्यार से सीखा है और उसको प्रैक्टिकल भी किया है। जी जी, पहलगांव में हुए हमले के बाद जहां पर एक पूरे देश में शोक की लहर थी, वही आज एक बड़ी कार्रवाई करके देश की कहीं ना कहीं उनको संतुष्टि मिली है। जो ऑपरेशन सिंदूर है वो एक बड़ी मिसाल बन गया है देश के लिए। और देखिए तमाम बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए मैं आपको फरीदाबाद कॉन्वेंट स्कूल में सभी बच्चे मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस की है। आज यहाँ पर भी मॉक ड्रिल रखा गया है ताकि इन सभी बच्चों को ये पता चल सके कि किस प्रकार से जय हिंद के नारों से ये पूरा का पूरा फरीदाबाद कॉन्वेंट स्कूल इस समय पे गूंज रहा है, क्योंकि आज इन सभी बच्चों ने वो सीखा। शायद इनकी लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मॉक ड्रिल देख रहे हैं, मॉक ड्रिल समझ रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित रखने का काम कर रहे हैं। फरीदाबाद वॉइस ऑफ फरीदाबाद की टीम इस समय पर पहुंची थी फरीदाबाद कॉन्वेंट स्कूल में और हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से बच्चों को खुद को सुरक्षित रखने और बचाने का यहाँ पर प्रैक्टिस की जा रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद।